बार एसोसिएशन उदयपुर कार्यकारिणी चुनाव वर्ष 2025 के चुनाव दिनांक 13 दिसंबर 2024 को संपन्न होने जा रहे हैं। इसको लेकर अधिवक्ताओं में एक ही चर्चा बनी हुई है कि इस बार के चुनाव में कुछ रोचक देखने को मिल सकता है। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया, मनोनयन पत्र जारी करने, मनोनयन पत्र प्राप्त करने, मनोनयन पत्रों की जांच करने, मनोनयन पत्रों की जांच उपरांत वैध सूची का प्रकाशन करने, नाम वापसी आवेदन पत्र जारी करने, नाम वापसी आवेदन पत्र प्राप्त करने, नाम वापसी पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन करने, मतदान के दिन मतदान की संपूर्ण व्यवस्था देखने, मतगणना करवाने एवं मतगणना पश्चात चुनाव परिणाम घोषित करने संपन्न करने हेतु एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र द्विवेदी एवं श्री राजेश कुमार उपाध्याय को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। चुनाव अधिसूचना की जारी होने के बाद उम्मीदवार आने वाले हैं, जिनमें उदयपुर लिए गए संवाद। मैं हरीश शर्मा, पूर्व वित्त सचिव, बार एसोसिएशन उदयपुर। इस बार बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी 2025 के चुनाव 13 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चेतनपुरी गोस्वामी, चंद्रभान सिंह शक्तावत, सत्येंद्र जी साखला, शिव कुमार उपाध्याय और मनीष जी शिमाली अपनी दावेदारी रख रहे हैं। सर, आपसे जैसे कि अध्यक्ष की दावेदारी की बात आई, अध्यक्ष की दावेदारी के अंदर दो नाम ऐसे हैं जो चर्चित में हैं, जो अभी पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस चीज़ में क्या कहेंगे आप? दोनों ही प्रत्याशी, मैं जब वर्ष 2018 की कार्यकारिणी में था तो चेतनपुरी जी महासचिव थे और सत्येंद्र जी साखला उपाध्यक्ष थे, और इनके द्वारा उस कार्यकारिणी में भी बहुत अच्छा कार्य किया गया था। दोनों बहुचर्चित चेहरे हैं इस बार के। चेतनपुरी जी का कार्य बार के प्रति हमेशा समर्पित रहना और बार के हर अधिवक्ता के लिए हमेशा सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। सत्येंद्र जी साखला ने बार में यहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम चला के और बच्चों को, जो नए लॉ स्टूडेंट आते हैं, उनको लॉ के प्रति जागृत किया, और उन्होंने अपने बैचेस में से 3 RJS भी दिए। तो दोनों के बीच में मुकाबला काफ़ी रोचक रहने वाला है, और बाकी जो प्रत्याशी है वो भी अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं, और अध्यक्ष पद पे जो मुकाबला होगा वो बहुत ही रोचक होगा और देखने वाला होगा। सर, ये जैसे कि सवाल आया है कि अभी पूर्व जो अध्यक्ष है उसने अभी तक कार्य के लिए क्या ऐसी योजना है जो अब काम होना चाहिए कोर्ट में? जो अध्यक्ष है भरत जी जोशी, जिनका कार्यकाल 13 दिसंबर के बाद समाप्त हो जाएगा, उन्होंने चैम्बर निर्माण के लिए जो कार्य किए वो अभी पाइपलाइन में चल रहे हैं, जिनको आने वाली कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा संपूर्ण किया जाएगा। ऐसी आशा है कि अधिवक्ताओं के बैठने की जो समस्या है, चैम्बर निर्माण की जो समस्या है, जिसमें जो दिक्कत आ रही है, उसको ये बाहर आने वाले जो अध्यक्ष हैं इसको वो दूर करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। सर, पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जैसे कि अभी जो संतन सांगला जी ने एक कोड वर्ड जारी किया है, जिसमें जो भी वकील हैं उनका स्टिकर लगाए गए, उसमें कहाँ तक सार्थक साबित होगा? साखला साहब ने हर एडवोकेट के लिए एक स्टिकर दिया एडवोकेट्स के लिए, पर उससे पार्किंग की समस्या का निजात नहीं हो पाएगा। ये प्रशासन के द्वारा ही, जो वर्तमान अब जो कार्यकारिणी बनेगी वो प्रशासन के सहयोग से कहीं न कहीं उदयपुर कोर्ट के आसपास जहाँ जगह खाली है, जैसे RSMM की जो बिल्डिंग है वो पूरी खाली है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करावे, या RNT मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सामने जो गेट है उसके अंदर बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ कोर्ट में पार्किंग की समस्या को निदान मिलेगा। जो अन्य भी कार्यकारिणी में कौन कौन है ऐसे में? अन्य कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर देवीलाल जी जाट लड़ रहे हैं, अतुल जी जैन हैं और पृथ्वीराज जी तेली हैं। महासचिव पर लोकेश गुर्जर और महावीर जी शर्मा है। सचिव पद पर अभिषेक जी कोठारी और सुरेश जी प्रजापत अपनी दावेदारी रख रहे हैं। वित्त सचिव पर धर्मेंद्र जी सोनी, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित चेहरा है, वो अपनी दावेदारी रख रहे हैं। साथ में उनके राजकुमार जी शर्मा हैं, और लाइब्रेरी सेक्रेटरी पे केवल एक अकेला उम्मीदवार है, मांगीलाल खटीक। अभी उनके सामने अभी तक किसी ने दावेदारी रखी नहीं है। चुनाव बड़े रोचक होने वाले हैं। मनीष शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। हर वर्ष की भांति बार एसोसिएशन उदयपुर के इस बार भी दिनांक 13 दिसंबर को मतदान होगा और बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनी जाएगी। निश्चित रूप से बार में जो मेंबर्स हैं प्रतिवर्ष काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, और संख्या काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो समस्या भी उसी के साथ बढ़ना स्वाभाविक है।
इसी के तहत जैसे हमारे पार्किंग की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है इस प्रीमिसेस में, कोर्ट प्रीमिसेस में बाहर से कोई भी आता है या एडवोकेट्स भी आते हैं या जजेस भी आते हैं तो उनकी गाड़ी पार करने में बड़ी भारी दिक्कत का सामना हमको करना पड़ता है और मतलब एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में पहुंचने में भी हमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमारे नए अधिवक्ता आए हैं और बहुत से पुराने अधिवक्ता जिनको चैम्बर्स नहीं जिनके पास और उनको बाहर बैठ के वकालत का अपना प्रोफेशन करना पड़ता है, वकालत करनी पड़ती है। तो एक चैम्बर की बड़ी बड़ी समस्या है ताकि चैम्बर का निर्माण कराना नए कार्यकारिणी के लिए एक बड़ा विषय रहेगा। उनको इस पर आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। साथ ही हमारे जो नए अधिवक्ता हैं और पुराने एक कार्यशाला मतलब नए कानूनों में जिस तरह से आ रहे हैं और जिस तरह से इस न्यायालय के प्रोफेशन में, इस न्यायालय में किस तरह से वकालत करनी चाहिए, उस पर भी इस तरह की कार्यशाला आयोजन कराना नई कार्यकारिणी के लिए एक अच्छा विषय रहेगा। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं न्यायालय में, इस परिसर में, जिसका समाधान नई कार्यकारिणी को करना होगा। हमारे बार के चुनाव प्रतिवर्ष होते हैं और एक भाईचारे के साथ होते हैं और मेरी जो भी नई कार्यकारिणी बने, जो भी अध्यक्ष बने, जो भी महासचिव बने, उनसे अनुग्रह रहेगा या निवेदन रहेगा कि इस बार की जो है संगठन की जो एकता है और जो अनुशासन है उसको बनाए रखें और अच्छी। मनीष जी, आपसे एक सवाल है, जो अभी एलिवेटेड रोड जो रोड बनना जा रहा है उस विषय में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जो एलिवेटेड रोड जो रोड बन रहा है ये उदयपुर की जनता के साथ साथ ही आने वाले पर्यटकों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। साथ ही स्पेशल जिस तरह से जो व्यापारी लोग हमारे भाई सोच रहे हैं कि हमें नुकसान होगा, पर मेरा ये मानना है और बहुत से हमारे विशेषज्ञ हैं उनको भी मानना है कि इस एलिवेटेड रोड से उनके व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज जो भी खरीदार या ग्राहक आता है वो परिवार के साथ आता है और 4 व्हीलर लेके आता है। तो जिस तरह से आज कोई 4 व्हीलर इस मार्केट में खड़ा नहीं रह सकता, अगर एलिवेटेड रोड होगी तो निश्चित रूप से पार्किंग में भी थोड़ी सुविधा रहेगी और व्यापारियों को भी होगा। और जो जिस तरीके से विशेषज्ञों ने ये बनाया है एलिवेटेड रोड का नक्शा काफ़ी सराहनीय है और निश्चित रूप से उदयपुर की जनता है पर्यटकों को लाभ मिलेगा। सर, जैसे कि देखा गया कि अपना जो पारस सिंह जी है महापौर, वो थोड़ा विरोध में चल रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? पारस जी भी उदयपुर शहर को चमकाने में निश्चित रूप से उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। उनकी सोच निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनका लगा होगा, उस पर बात कर रहे होंगे, अपने व्यापारी के हित की बात कर रहे होंगे। परंतु ओवरऑल देखा जाए तो इस एलिवेटेड रोड से सभी को फायदा है, किसी को नुकसान नहीं है। आपके परिचय के साथ में बीच में सवाल मैं करूँ वैसे पूछ लूँगा आपको। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साखला, पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर, पूर्व जिलाध्यक्ष हाईकोर्ट संघर्ष समिति, इस वर्ष बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। सर, फिलहाल अभी 2024-25 के अंदर चुनाव भी हुए, अभी 25 के होने वाले हैं, 24 के अंदर चुनाव हुए। उसमें भरत जी जोशी जो चुनाव लड़े, उनके जो चुनावी मुद्दे क्या रहे और इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं, उस विषय में बात करेंगे आप। देखिए, इस चुनाव के जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जूनियर आएगा खाली हाथ कोर्ट से नहीं जाएगा। जिस भी प्रकार से हम जूनियर की मदद कर पाएँ, स्थायी फंड की व्यवस्था करेंगे ताकि जो जूनियर्स हमारे इस नए इस वकालत के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उनको एक संबल मिलेगा, छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो ये पहला प्राथमिकता ये रहेगी। दूसरी, जो कोर्ट में पानी की समस्या है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि कोर्ट में हर अधिवक्ता के बैठक के स्थान तक पानी पहुँचाया जाए, पानी की वहाँ पहुँच हो जाए, हर चैम्बर तक पानी पहुँचे। तीसरी समस्या जो बेसिक दिखाई जा रही है, जो मूलभूत समस्याओं में शौचालयों की दैनिक सफाई हो, उसके लिए एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा जो कि इस हमारे परिसर में 4-5 शौचालय हैं, उनकी दैनिक रूप से साफ सफाई करेगा। कुछ को रिनोवेशन की आवश्यकता है, मरम्मत की आवश्यकता है, मरम्मत के उस पर भी ध्यान देंगे। शौचालयों को दुरुस्त करने का काम करेंगे। उसके बाद जो एक समस्या आती है हमारे वकील भाइयों के जूनियर्स की बैठने की समस्या,
तो हमने पूर्व में भी जब उपाध्यक्ष था तो ये ऊपर जो सारे टीन शेड लगाए हैं, तो हमने ये टीन शेड सब लगवाए, बैठने की व्यवस्था करवाई, टेबल आवंटन कराए। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो नवागंतुक अधिवक्ता बंधु हैं उनके भी बैठने की सुचारू रूप से व्यवस्था हो पाए, इस प्रकार से कार्य करेंगे। इसके पश्चात जो एक बड़ी समस्या फिलहाल आप देख रहे हो, पार्किंग की समस्या है। इस पार्किंग की समस्या का किस प्रकार निदान हो, इसके बारे में भी हम करेंगे। कई वर्षों से हमारे हाईकोर्ट की खंडपीठ का मुद्दा यहाँ पे चल रहा है। तो हाईकोर्ट की उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना किस प्रकार से उदयपुर में की जाए, इसके लिए भी भरसक प्रयास करेंगे। और जो भी अधिवक्ताओं के मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे मैंने पानी की समस्या बताई, पार्किंग की समस्या बताई, शौचालय की समस्या बताई, मूलभूत मुद्दों पर काम करेंगे। चूँकि मैं खुद एकेडमिक लाइन से हूँ, तो मेरा ये मानना है कि अधिवक्ताओं के, जूनियर अधिवक्ताओं के सीखने के लिए यहाँ पे वर्ष भर स्टडी सर्कल का कार्यक्रम चलाया जाए, वकालत की कैसी बेहतरी सिखाई जाए नए अधिवक्ताओं को, उसके बारे में भी मेरा संपूर्ण वर्ष भर प्रयास रहेगा। सांकला जी, मैं एक सवाल है, जैसे कि देखा गया है कि जो न्यू अधिवक्ता आ रहे हैं, जो उनको क्या जैसे कि बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या ऐसा करेंगे जो आप उनको गाइडलाइन मिल सकेगा इस तरह से? उसके लिए हम एक प्रयास करेंगे कि स्टडी सर्कल नाम का हम एक कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें हमारे जितने भी सीनियर अधिवक्ता हैं, जो भी इस कोर्ट के दिग्गज अधिवक्ता हैं, जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उनसे हम चाहेंगे कि वो हर शनिवार को कम से कम हमारे उन नए बच्चों का मार्गदर्शन करें, कैसे जिरे की जाती है, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था का एक कार्यक्रम चलाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सर, एक चीज़ हो रही सामने है, जैसे कि अपने पार्किंग की जो मेन जो समस्या थी, पार्किंग शौचालय तोड़ा गया, उस विषय में आप क्या कहेंगे? जैसे कि शौचालय की बहुत आने वाले जो भी हैं, बाहर से आने वाले, उनके विषय में बताएंगे आप थोड़ा? देखिए, वो शौचालय बाहर था, वो किसी कारणवश से नगर निगम के द्वारा तोड़ा गया और उसमें कई सारी कमियां थी। हम कोशिश करेंगे कि किसी व्यवस्थित जगह पर उसका पुनर्निर्माण कराया जाए। सर, जैसे कि आपने जो बता रहे हैं शौचालय का पुनर्निर्माण किया जाए, जैसे कि अभी जो मैं इस जगह की बात नहीं कर रहा, ये जगह तो वैसे भी पार्किंग की जगह थी, इससे काफ़ी गंदा होगा। हम कोई और जगह चिन्हित करके उसमें निश्चित रूप से कार्य करेंगे। सर, जो जहाँ वहाँ से जो अन्य जगह जो शौचालय बना हुआ, उसका जो निकासी, पानी की निकासी वो रोड पे हो रही है, उस विषय में भी बताएंगे थोड़ा? इसके बारे में भी हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और जो अव्यवस्था फैल रही है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे।